हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आप सभी प्रिय छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ व उनके रचनाकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आदिकाल की प्रमुख रचनाओं व उनके रचनाकारों के बारे में। और आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, यह आपको जान लेना परम आवश्यक है। तो आदिकाल या वीर गाथा काल, और वीर गाथा काल का अर्थ होता है जहाँ पर वीरों की गाथाओं का वर्णन हो, वीरों के बारे में वर्णन किया गया हो जिन रचनाओं में, वही काल था वीर गाथा काल। तो चलिए, वीर गाथा काल की पहली रचना है खुमान रासो। और आप देख सकते हैं आज की ये जितनी भी रचनाएं हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। और यह रचना पूछी गई है सन 2011 की बोर्ड परीक्षा में। और इसके रचयिता कौन हैं? दलपत विजय। कौन है इसके रचयिता? दलपत विजय। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपत विजय। अगली रचना है बीसल देव रासो, और यह रचना 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। और इसके रचनाकार हैं नरपत नाल। कौन है इसके रचनाकार? नरपत नाल जी। और अगली रचना है हमीर रासो, यह बोर्ड परीक्षा में नहीं आई है और इसके रचनाकार हैं सारंगधर। और अगली रचना है परमाल रासो, और परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। और इसके रचनाकार कौन है परमाल रासो के? जगनिक। कौन है रचनाकार? जगनिक। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है पृथ्वीराज रासो। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है यह रचना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 की बोर्ड परीक्षा में भी आ चुकी है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंदर बरदाई। कौन है? चंदर बरदाई जी हैं। अगली रचना है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नाल सिंह हैं। और अगली रचना है कीर्तिलता। 2019 की बोर्ड परीक्षा में आ चुकी रचना है कीर्तिलता। और कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अगली रचना है रेवंत गिरिरास, और इस रचना के रचनाकार कौन है? विजय सेन सूरी। कौन है? विजय सेन सूरी। अगली रचना है जयचंद प्रकाश, और जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की रचना है। किसकी है? भट्ट केदार की। अगली रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। 2014 की बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है यह रचना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए भी, जय मयंक जस चंद्रिका। और यह रचना किसकी है? मधुकर भट्ट जी की है। किसकी रचना है? मधुकर भट्ट जी की है। और यहाँ पर अगली रचना है मृगावती, और मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन जी की है। किसकी? कुतुबन जी की है। और चैनल पर उपलब्ध आप महत्वपूर्ण गद्य और पद्य से संबंधित जो व्याख्याएं मैंने करवाई हैं, महत्वपूर्ण जितने भी जीवन परिचय आपको बताए हैं, आप उनसे संबंधित वीडियो जरूर देख लीजिए। चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हों या आप इंटरमीडिएट के छात्र हों, सबसे आसान तरीके से मैंने व्याख्या आपको बताई है काव्य खंड की भी और गद्य खंड की भी, और साथ ही साथ जीवन परिचय और जो व्याकरण का भाग होता है, तत्सम तद्भव शब्द और अलंकार, रस, छंद, जितना भी होता है सबसे आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है वीडियो के माध्यम से। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। तो ये थी आज की आदिकाल की कुछ प्रमुख रचनाएं व उनके रचनाकार, जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। और अब आप जान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है। खुमान रासो, जो कि दलपत विजय की रचना है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और बीसल देव रासो, जो कि नरपत नाल जी की रचना है। किसकी रचना है? नरपत नाल जी की रचना है। और अगली रचना है पृथ्वीराज रासो, यह रचना चंदर बरदाई जी की है, या आप कह सकते हैं चंद बरदाई जी की है, यह भी आपको याद कर लेना है। और साथ ही साथ आपको कीर्तिलता
कीर्तिलता जो कि विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति की। और साथ ही साथ जय मयंक जस चंद्रिका, और यह रचना मधुकर भट्ट जी की है। इन रचनाओं को आप खास करके याद कर लेंगे। आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। साथ ही साथ कमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।